What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो होपफुली आप लोगों ने फटाफट से अपनी लाइब्रेरी सारी प्रिपेयर कर ली होंगी। 1 घंटे के बाद आ रहा हूं यार। लाइब्रेरी तुमने प्रिपेयर कर ली होगी। अब हम लोग करने वाले हैं एसेट्स। तो अब इस पार्ट में हम लोग एसेट्स पूरा करेंगे और हमारा पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 खत्म। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 खत्म करते ही चैप्टर खत्म। तो टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से इसी तरीके से प्रिपेयर करो। अकाउंटेंसी खत्म करना है 4 दिन में, बढ़िया तरीके से मेरे साथ साथ पढ़ के चलो। अब बात करता हूं मैं एसेट्स की। एसेट्स तो आप सब जानते हो यार। एसेट्स क्या है? हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, हमारा जितना भी कैश है, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हमें आज या फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, इन्हीं को हम लोग एसेट्स बोलते हैं। क्या है एसेट्स? जितने भी प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज, कैश, जैसे पैसा लेना है जो हमें आज बेनिफिट दे रहा है और जो हम लोग को बेनिफिट देने वाला है फ्यूचर में। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें फिर एसेट्स के साथ। चलो फिर लेट्स बिगिन। तो बात करूं अगर मैं एसेट्स की, तो एसेट्स में आपको याद रखना है बस मेजर 2 ही हेड्स हैं। कौन कौन से? एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट। लायबिलिटी में कितने हेड थे? चलो रिवाइज करो जल्दी जल्दी से। लायबिलिटी में कितने हेड थे? 4 हेड। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, पैसा आ गया अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ। नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटी, डॉल, करंट लायबिलिटी, टॉस। याद हो गया? एसेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो एसेट्स में एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। देखो वहां पे जो नॉन करंट लायबिलिटी थी वो सारी वो लायबिलिटीज थी जिनका पेमेंट लॉन्ग टर्म में होना है, 12 महीने के बाद में होना है। और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी थी वो सारी वो लायबिलिटीज थी जिनका पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर होना है। यहां पे भी वही रूल है। जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं वो सब वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट्स ग्रेटर देन 12 मंथ्स का होगा, जिसका फायदा मुझे 12 महीने से ज्यादा मिलेगा, लंबे समय के लिए मिलेगा। और जो मेरे करंट एसेट्स हैं इनका जो बेनिफिट होगा वो होगा लेस देन 12 मंथ्स। शॉर्ट टर्म, छोटा छोटा चिंटू से बेनिफिट्स होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसका बेनिफिट कैसा होगा? 12 महीने से ज्यादा का। और जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है उसका बेनिफिट कैसे होगा? 12 महीने से कम का, ठीक है। अच्छा, अब एसेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या होता है सर? जो एक जगह फिक्स्ड है, हाँ, जो कुर्सी पे फेविकॉल लगा के चिपक गए हैं वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड वो है जो आपको एक जगह जनरली पड़े हुए मिलते हैं, जैसा मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले आता है टेंजिबल। टेंजिबल जो दिखते हैं, जो मिस्टर इंडिया नहीं है, जो आपको दिखाई देते हैं, वो टेंजिबल है। दूसरा होता है इंटेंजिबल, जो दिखते नहीं है लेकिन उनका बेनिफिट बहुत होता है, वो होते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल में सर क्या? जैसे टेंजिबल का एग्जाम्पल दो। अरे जमीन, अरे बिल्डिंग, अरे मशीन, अरे फर्नीचर, ये सारे और भी होंगे बहुत सारे, तुम्हारे बहुत सारे। ये पेन भी मेरे लिए एसेट है, ये बोर्ड भी मेरा एसेट है, इससे तुम पढ़ा पा रहा हूँ, गले मिलता हूँ इससे रोज, ठीक है। ये सब टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल की बात करूं अगर, तो वो दिखते नहीं है, जैसा इंसान का गुडविल। अब मेरी कितनी रेपुटेशन है वो मुझे दिखती थोड़ी ना है, बट आई कैन फील कितना प्यार मिलता है यार, बढ़िया मजा आता है कि हाँ हम लोगों ने प्यार कमाया है, गुडविल। उसके बाद कॉपीराइट्स, किताबों पे होते हैं ना कॉपीराइट्स कि आप किसी के मटेरियल को कॉपी नहीं कर सकते। पेटेंट, ये सारे के सारे कोई नया एक्सपेरिमेंट करा, कोई नया आइडिया है, पेटेंट। ट्रेडमार्क जो साइन का होता है ना, तो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इसके साथ साथ जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, आर्टिकल, उनके हेडिंग्स होते हैं ना, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हेडिंग नाम से बिकता है, वो होता है मास्टहेड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मास्टहेड्स तुम्हारी किताबों में लिखे हुए हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी लेके चलना, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ बाद में पूछो मेरे से कि कौन सी चीज कहाँ पे थी। मास्टहेड हो गया, उसके बाद रेसिपी, फॉर्मूला, सारे ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज कोई बिल्डिंग है, जब वो बन के रेडी हो जाएगी तो फिर वो मेरा टेंजिबल एसेट में जाएगी। लेकिन जब तक नहीं बनी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही है धीमे 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 धीमे, है ना, गाना सुना है ना, बन रही है, तो उसको बोलना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यानी अभी काम अधूरा है, बन रहा है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब बन जाएगा तो यहां लिख दूंगा। सिमिलरली मेरा कोई इंटेंजिबल एसेट, सपोज कोई मेरा सॉफ्टवेयर है, मुझे अपना सॉफ्टवेयर डेवलप, जैसे हमारा डीसी ऐप,
ठीक है। अब डीसी ऐप सॉफ्टवेयर से चलता है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, हमने वहाँ पे छोटे छोटे चैप्टर के कोर्सेज भी डाले हुए हैं, अगर तुम्हें लेने हो तो 99 रुपीज़, 88, 77 रुपीज़, ऐसा जो भी चैप्टर तुम्हारा वीक है तुम जाके स्टोर सेक्शन में से बाई कर सकते हो डीसी ऐप में से। तो ऐसा हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जब बन गया तो वो मेरे लिए इंटेंजिबल एसेट हो गया, जब तक नहीं बना तब तक वो इंटेंजिबल एसेट रहेगा, अंडर डेवलपमेंट। जब बन जाएगा तो इंटेंजिबल, जब बन रहा है तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक हो गया। बेसिकली इसमें खेल टेंजिबल इंटेंजिबल का ही है। जब तक इनकम्प्लीट है तो उसकी दो हेडिंग और है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब बात करता हूं मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की। ये सब हटा दूं क्या? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं जी? जो कंपनी ने, कहां गया भाई, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट रखी है, जो कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करा है, किस पर्पस के लिए साहब? क्यों इन्वेस्ट करा कंपनी ने पैसा? कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करा रिटेन करने के लिए, नॉट फॉर रीसेल। बेचने के लिए नहीं, अपने पास बचा के रखने के लिए, इससे प्रॉफिट कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए। तो वो पैसा, वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने रखी है टू रिटेन, भविष्य में बचा के रखने के लिए, बेचना नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती हैं। एक तो होता है कि मैंने किसी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया, सपोज मैं हूं डीसी और मैंने इन्वेस्ट कर दिया सीडी में। सीडी भी एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन थी, एक बढ़िया कंपनी थी, मैंने इसको खरीद लिया कि यार ठीक है मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, मैंने इसको खरीद लिया और इसमें इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर मैं किसी और जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो इसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स या अदर इन्वेस्टमेंट्स। अदर इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स वैसे ही खरीद लिए, किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, इस तरीके की कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट जो पैसा बस मेरे पास था मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसको बोलना अदर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की, ट्रेड जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करी गई है और दूसरा नॉर्मली वैसे ही पैसा इन्वेस्ट करा है। ठीक है। अच्छा जी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, जैसे वहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था ना, ऐसे ही डेफर्ड टैक्स एसेट आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्या है हमारे पास? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने लंबे समय के लिए लोन दिया है, दीपक। ठीक है। आपने जो लोन दिया है भाई, लोन लिया था तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, लॉन्ग दिया तो लॉन्ग टर्म एडवांस हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है अदर नॉन करंट एसेट। देखो अदर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, अदर करंट एसेट, अदर करंट लायबिलिटी। सिमिलरली यहां पे अब क्या आ रहा है आपके सामने? अदर नॉन करंट एसेट। तो अदर नॉन करंट एसेट्स में याद रखना दो चीजें, एक तो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। सिमिलरली याद करो, क्या आप लोगों ने बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं वहां पे एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिखता था तुम लोग को? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, है ना, जो कि बेकार किसी काम का नहीं था, वो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में चला जाता है इधर अदर नॉन करंट एसेट्स में। या फिर आपके कोई ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस पेबल हैं जो 12 महीने से ऊपर जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं कोई जो 12 महीने से ऊपर जा रहे हैं, वो आपके यहाँ आ जाते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, बस ये अनअमोर्टाइज्ड याद रखना मेनली इंपॉर्टेंट। उसके बाद करंट एसेट्स पे चलते हैं। करंट एसेट्स मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, ये सब कुछ प्रिपेयर्ड हो गया। करंट की अगर बात करें तो वो एसेट्स जिनका बेनिफिट लेस देन 12 मंथ्स का मेरे पास होने वाला है। ठीक है, वो हो गए मेरे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स तो आप सबको पता ही है। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जो विद इन 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, छोटे छोटे टाइम के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, वो सारी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं, चाहे वो शेयर्स में हो चाहे वो डिवेंचर में, मतलब लेस देन 12 मंथ्स की होनी चाहिए, वो हो जाएगी। इन्वेंट्री सबको पता ही रहता है, इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इन्वेंट्री के 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6। इन्वेंट्री के कितने बच्चे हैं? इन्वेंट्री है 6 किड्स। वाओ, पॉपुलेशन बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, क्या क्या आएगा जी इन्वेंट्री में? सबसे पहला इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो मैं प्रोडक्शन करता हूं उसका रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी आधा अधूरा सामान है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स जो सामान बन गया लेकिन अभी नहीं बिका।
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, जो आपने खरीदा था बेचने के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड। उसके अलावा लूज टूल्स, रेशियोज में हम इन्हें हटा देते हैं, ठीक है, मतलब ये कैश में कन्वर्जन नहीं होते, फालतू के एसेट्स हैं ये। लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्पेयर पार्ट्स, छोटे पुटर टुकड़े, चिंटू मिंटू, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है। तो मेनली 6 चीजें आपकी इन्वेंट्री में आती है, रट के जाना, एग्जाम में पूछा जाएगा पक्का। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस, आधा अधूरा, बना बनाया। फिनिश गुड्स, 2 मिनट में से अभी मैगी को 1 मिनट हुए थे तो वो वर्क इन प्रोग्रेस था, 2 मिनट पूरे हो गए, मैगी बन के तैयार हो गई, फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड, जो खरीदा था बेचने के लिए, वो मैं बनाता नहीं हूँ, खरीदा था बेचने के लिए, उसका स्टॉक। लूज टूल्स, बेकार छोटे छोटे कोई टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो इन्वेंट्री के 6 चीजें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, या तो कैश, अरे रोकड़ा, कैश गांधी, या तो कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट, कैश के समान, चाहे कोई बैंक ड्राफ्ट हो, चाहे कोई चेक हो, कोई भी चीज जो कैश को रिप्रेजेंट करे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म एडवांसेस, एडवांसेस मतलब आपने छोटे समय के लिए किसी को पैसा दिया कि भाई मेरा पैसा दे देना 3 महीने बाद, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, जैसे यहां पे क्या आया था, क्रेडिटर, ऊपर ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल पेबल, सिमिलरली यहां पे क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल यहां पे आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद क्या बचता है मेरे पास, उसके बाद बचते हैं मेरे अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, कहां पे लिखूं, यहां लिख दूं, लिख रहा है ना, नहीं तो तुम लोग लिख लेना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, कोई डिविडेंड मिलना था अभी नहीं मिला, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, या फिर हमारे पास इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवांस टैक्स, मतलब ये सारी चीजें, ये सारे अदर करंट एसेट्स में चले जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसेट्स। एसेट्स आसान है, लायबिलिटी थोड़ी ज्यादा डिटेल में थी। दूसरी बात, एसेट्स की हम बात बहुत करते हैं, तो बहुत अच्छे से रिवीजन करके चलना। एसेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, एक बार सारा का सारा गो थ्रू कर लेना। उसके बाद मेक श्योर करना कि आप कम्युनिटी सेक्शन पे जितने भी वीडियो के बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उन सब का रिप्लाई करो, पार्टिसिपेट करो। टेलीग्राम पे जुड़े रहना, टेलीग्राम चैनल में मैं एमसीक्यूज पोस्ट करता रहूँगा, टेस्ट पोस्ट करता रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए पोस्ट करता रहूँगा एज पर वीडियोस। जैसे जैसे वीडियो आएगी ना, वैसा वैसा क्वेश्चंस भी आते रहेंगे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहूँगा, जो भी जहाँ भी जुड़ा है मेरे साथ वहाँ पे मैं डालता रहूँगा, तो जुड़े रहना। इंस्टाग्राम पे कुछ इशू आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं रीड ज़रूर कर लेता हूँ, सीन आए या ना आए, जल्दी जल्दी फटाफट क्विकली मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, तो इंस्टाग्राम में बता देना। रिप्लाई मैं अगर नहीं भी करूंगा तो मैं तुम लोगों को वीडियो के थ्रू चीज़ें सजेस्ट कर दूंगा, तो चिंता मत करना और प्रिपेयर करके चलना। तो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग करी, इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन रिवीजन। तो मेक श्योर करना कि आप आज बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा, एकदम से नहीं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। दिन में तुम्हें 4-4, 5-5 वीडियोस भी दूंगा, आज 2 आई होंगी। तो बैलेंस शीट आज करनी है अच्छे से, कुछ बेसिक थियरी, लायबिलिटीज, एसेट्स, इन्हें अच्छे से और हेडिंग सब हेडिंग लर्न होना चाहिए। और फिर मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना कि लर्न हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। वीडियो का लाइक टारगेट, पिछली वीडियो का 2000 था, इसका लाइक टारगेट रखेंगे 3000 लाइक्स। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका 3000 पे लाइक है, उस वाली वीडियो में बताना कि 2000 लाइक किसका है, ठीक है। फिर बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे गिफ्ट्स, गिव अवेज करेंगे, मजा करेंगे यार, इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई है, एंजॉय करेंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कल शुरुआत करूंगा इसी चैप्टर के साथ, और कल पार्टनरशिप के भी तुम्हें 2-3 वीडियोस दूंगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे। उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ आया होगा। मिलते हैं कल, इस चैप्टर को खत्म करेंगे, एक टूल्स वाला चैप्टर करेंगे छोटा सा, और पार्टनरशिप शुरू करेंगे। कल 3-4 वीडियोस अकाउंट्स के आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। अपने लिए पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, मोटिवेटेड रहना, अच्छा स्कोर करना है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।